हमारे जीएस महासंग्राम की ये दूसरी वीडियो है और एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते चलेंगे जैसे हम पिछली क्लासों में करते आए हैं। एक एक क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन बनाएंगे जहां तक बन सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं महासंग्राम की अपनी दूसरी सीरीज। देखिए, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। क्वेश्चन है, जो लोहा होता है लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। नंबर 1, वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, आसुत जल में, नदी के जल में। तो सबसे पहले जो लोहा है, लोहे में सबसे पहले कहाँ जंग लगेगा, किसके जल से लगेगा। ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आंसर बताइए। वर्षा का जल, समुद्र का जल, आसुत जल या नदी का जल। तो देखिए, हमारा आया जंग। जंग लगने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। एक तो हमारा नमी और एक हमारा O2 यानी ऑक्सीजन। जंग लगने के लिए नमी का और ऑक्सीजन का होना जरूरी है और इस क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। नमी जो जंग लगता है, जंग क्यों लगेगा, जब नमी और ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीकरण के द्वारा लगेगा। तो जंग सबसे पहले किसके पानी के द्वारा लगेगा, तो वर्षा, आसुत जल, समुद्र जल या नदी का जल। तो आंसर होगा समुद्र का जल, क्योंकि समुद्र के जल में क्या होता है, NaCl होता है, वो इससे अभिक्रिया करके जल्दी जंग लगा देता है। तो ध्यान रखना, समुद्र के जल से सबसे जल्दी जंग लगता है लोहे पर। और ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, सबसे शुद्ध जल किसका होता है। ऑप्शन हो गए आसुत जल, वर्षा का जल, भूमिगत जल या समुद्र का जल। तो ध्यान रखना, सबसे शुद्ध जल जो होता है वो आसुत जल होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना हो तब हम दूसरा देखते हैं। ध्यान रखना है, सबसे शुद्ध जल आसुत जल। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगेगा, समुद्र के जल से लगेगा। और जब भाई जंग लगता है तो जंग लगने पे लोहे का जो वजन है वो बढ़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन घटता है, दूसरा ऑप्शन बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान रखना, लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है। और जंग लगने के लिए क्या जरूरी होती है, नमी और ऑक्सीजन की जरूरी होती है। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण भी बोल देते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया, अगर हमें जंग से लोहा बचाना है, जंग से लोहा बचाना, तो जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की। तो जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, वल्लीकरण, दूसरा ऑप्शन है मिश्र, पहला ऑप्शन है जस्ते की परत चढ़ाना, दूसरा मिश्र धातु बनाना, तीसरा है वल्मीकरण और लास्ट में है यस्दीकरण। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा कि जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं यस्दीकरण। लोहे पर जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने को यस्दीकरण कहते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। अगला है, किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि सब किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है। ऑप्शन दिए गए हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या सीसा। कौन कौन से ऑप्शन है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या तांबा। तो जल्दी से बताइए, किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो देखिए, यहाँ कई बच्चे गलत कर बैठते हैं, वो अपना आंसर क्या लगा देते हैं, एकदम तांबा। तांबे की विद्युत चालकता दूसरे नंबर पर आती है। सबसे पहली जो विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है वो होती है चांदी की। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है चांदी, चांदी के बाद तांबा और तांबे के बाद होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखना दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए कभी आप तांबा लगा दो। सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद एल्यूमिनियम। ये मैंने क्रम लिख दिया, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। अब यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जो तांबा, तांबा जो है अभी आपने सुना होगा, कॉपर बिजली, ये ओलंपिक में हमारे कितने जीत करके आए हैं कॉपर, पता होगा। देखिए, अगला ऑप्शन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। ये इसका क्रम लिख दिया मैंने, लिख लेना। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ऑप्शन दिया गया है ध्रुवण, व्यतिकरण, विकिरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा कि समुद्र की सीपी किस कारण दिखाई देती है चमकीली पानी के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवण। ध्रुवण के कारण समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है। अब देखिए इसमें आया व्यतिकरण, तो व्यतिकरण का ध्यान रखना, जो हमारा पानी होता है, पानी की सतह पर केरोसिन तेल का सूर्य के प्रकाश में चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का उदाहरण है। इसके बाद मैंने कल एक और आपको लिखवाया था कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किसका उदाहरण है? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण का उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं अगर विकिरण की, तो यह बताया था पृथ्वी का और पानी का नीला दिखाई देना। फिर इसका बताया था आपको उगता और डूबता सूरज लाल दिखाई देना, ये किसके उदाहरण है? विकिरण के उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना, मरीचा का चमकना, ये किसके उदाहरण आते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं रॉबर्ट कोच, बैटिन, एडवर्ड जेनर, जेम्स वाटसन तथा क्रिक। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर होने वाला है इसका? तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देखिए डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। अब देखिए इसमें आया रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जो खोज की थी वो की थी टीबी के टीके की, वह हैजे के टीके की। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए टीबी में हैजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की, लेकिन क्वेश्चन था डीएनए की, तो डीएनए की जो खोज की गई थी वो की गई थी हमारी वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई। फिर इसमें देखिए अगला नाम आया हमारा बैटिन। तो जो बैटिन है, बैटिन ने की थी हमारी इंसुलिन की खोज। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए इंसुलिन की खोज बैटिन। अगला नाम है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज। देखिए एक एक क्वेश्चन था, किस तरह से हम तीन तीन क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन था डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक, लेकिन आए रॉबर्ट कोच भी था, तो रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी में हैजे के टीके की खोज। अगला था बैटिन, बैटिन ने की थी इंसुलिन की खोज। अगला था एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु देखिए अगर पूछ लिया जाए जीवाणु की खोज, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें देखिए ये एक नाम आता है रेबीज। रेबीज के टीके की खोज, तो अगर दोस्तों पूछ ले लुई पास्टर, लुई पास्टर, तो लुई पास्टर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज। तो ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक, रॉबर्ट कोच टीबी में हैजे के, बैटिन ने की इंसुलिन के टीके की खोज, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज, रेबीज का टीके की खोज किसने करी? लुई पास्टर ने। और ल्यूवेन हॉक ने करी हमारी ये जीवाणु की खोज। अगर यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि डीडीटी, तो जल्दी से बताइए डीडीटी के टीके की खोज, डीडीटी का जो खोज की है किसने की? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई? क्या क्वेश्चन है? रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है मैडम क्यूरी एवं पीरे क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है सीले, तीसरा ऑप्शन है कैवेंडिश और लास्ट ऑप्शन है हेनरी बैक्वेरेल।
जल्दी बताइए क्या आंसर है। तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी एवं पीरे के द्वारा की गई। अब देखिए एक नाम आया सीले। सीले ने किसकी खोज की थी? क्लोरीन। सीले द्वारा क्लोरीन की गई। अगला है कैवेंडिश। तो कैवेंडिश ने की हमारी हाइड्रोजन की। अगला है देखिए हेनरी बैकरेल। तो हेनरी बैकरेल ने किसकी की? रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता। तो क्वेश्चन था रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई? मैडम क्यूरी एवं क्यूरी के द्वारा की गई। इसमें एक ऑप्शन लिखा होता देखिए हमारा सीले ने की क्लोरीन की। कैवेंडिश ने किसकी की? हाइड्रोजन की। हेनरी बैकरेल ने रेडियो सक्रियता की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया रेडियो सक्रियता की भी। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? बैकरेल के द्वारा की गई। और लगा दो आप पानी में जवानी उसको कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं। तो आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, पूरा फोकस लगा दो और मेरे साथ करते चलिए कि अब की बार आपके द्वार नौकरी तैयार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? क्या क्वेश्चन दोस्तों? शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बताइए कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो देखिए शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया। और इनके द्वारा एक आंदोलन और चलाया गया था, निशान कहते हैं आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने, आर्य समाज। दूसरी इनकी एक किताब स्वामी दयानंद सरस्वती की एक आर्य समाज आंदोलन चलाया इन्होंने, जो स्थापना की एक शुद्धि आंदोलन आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1875 में। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश और इनके द्वारा एक नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो देखिए क्वेश्चन था शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो स्वामी दयानंद के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। और देखिए इसमें एक नाम आता है राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी इन्होंने राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने 1828 में। देखिए क्वेश्चन आए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस समाज सुधारक ने किया? तो वो भी आएगा राजा राम मोहन राय। कौन सी प्रथा? तो सती प्रथा रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। और पूछ ले किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा का रोकने का प्रयास कब किया गया और यह कब पारित हुआ? तो 1829। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा को कब पारित किया गया? आंसर होगा 1829। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? आया हुआ क्वेश्चन है हुगली हमारा कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में है ये, पश्चिम बंगाल में। अगला है देखिए इसमें एक नाम आया स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने एक स्थापना करी थी जिसे हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन आए कि स्वामी विवेकानंद, तो इनके द्वारा स्थापना की गई रामकृष्ण मिशन। और यह कब की गई?
तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। देखिए अगला नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज की स्थापना। प्रश्न है भारतीय सेवक समाज, भारतीय सेवक समाज, भारतीय सेवक समाज जिसे इंग्लिश में कहते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कब की गई? 1905 में की गई। सुन ले अब के हम नौकरी से नहीं चूकने वाले। बोर्ड को ये दिखा दो कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके पर बोलते हैं। और वो लोग हमेशा खामोश रहते हैं, वो लोग हमेशा खामोश रहते हैं अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का हमने पोस्टमार्टम किया। और वीडियो जब भी अच्छी लगी है, हेल्प लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए।